आज के मुख्य समाचार। नगर निगम के बाहर 29 को शिमला नागरिक सभा का प्रदर्शन। मशोबरा में अत्याधुनिक लर्निंग सेंटर का शुभारंभ। लोअर बाजार में हड़ताल। 100 सरकारी स्कूलों में लागू होगा सीबीएसई पाठ्यक्रम। नाइपर मोहाली में 31 अक्टूबर से शिक्षा महाकुंभ 2025। छोटा शिमला में सेब से भरा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त। अब समाचार विस्तार से। शहर में बढ़ती कुत्तों और बंदरों की समस्या को लेकर शिमला नागरिक सभा ने कमर कस ली है। सभा ने 29 सितंबर को नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस प्रदर्शन के जरिए वे शिमला नगर निगम से इस ज्वलंत मुद्दे पर तत्काल और ठोस कार्यवाही की मांग करेंगे। आज सभा के प्रतिनिधियों ने छोटा शिमला, रुल्दू भट्टा, जाखू, कसुम्पटी और पंथाघाटी वार्ड के पार्षदों को ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में मांग की गई है कि 29 सितंबर को होने वाली नगर निगम की मासिक बैठक में कुत्तों और बंदरों की समस्या को गंभीरता से उठाया जाए और शिमला नागरिक सभा की मांगों को सदन में रखा जाए। सभा की मुख्य मांगे इस प्रकार है: खूंखार और आक्रामक कुत्तों को शहर से हटाकर डॉग हट में रखा जाए, कुत्तों और बंदरों की व्यापक स्तर पर नसबंदी और वैक्सीनेशन करवाई जाए, बंदर और लंगूरों के आतंक से नागरिकों को राहत दिलाने के लिए ठोस उपाय किए जाए और आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए पशु प्रेमियों को प्रोत्साहित किया जाए। कुत्ता पालकों के लिए कड़े कानून बनाए जाए और उनका सख्ती से पालन हो। शिमला नागरिक सभा के सचिव विवेक कश्यप ने बताया कि 28 सितंबर तक सभी वार्डों के पार्षदों को ज्ञापन सौंपा जाएगा और जनता से अपील की जा रही है कि वे 29 सितंबर को नगर निगम कार्यालय पहुंचकर इस जनसंवेदनशील मुद्दे पर एकजुटता दिखाए। सभा अध्यक्ष जगमोहन ठाकुर ने बताया कि यह केवल शुरुआत है और अगर मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान मशोबरा में अत्याधुनिक स्टूडियो कम लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह लर्निंग सेंटर प्रशिक्षण के क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और गुणवत्तापूर्ण सीखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इस सेंटर को आधुनिक तकनीकी उपकरण से सुसज्जित किया गया है, जिससे प्रशिक्षणार्थियों को डिजिटल संसाधनों और ऑनलाइन शिक्षण सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यह केंद्र न केवल पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए उपयोगी रहेगा, बल्कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में भी मदद करेगा। उन्होंने इस पहल को पंचायतों के सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम बताया और आशा जताई कि इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा और ग्रामीण विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। स्टूडियो कम लर्निंग सेंटर के शुभारंभ के साथ ही मंत्री ने राष्ट्रीय स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण शिविर का भी उद्घाटन किया, जो कि पंचायत अधिनियम 1996 के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में देश के 10 पैसा राज्यों के अधिकारी व प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मंत्री ने कहा कि यह प्रशिक्षण शिविर आपसी विचार विमर्श और अनुभव के आदान प्रदान का एक सशक्त मंच है। कार्यक्रम के दौरान पेशा अधिनियम पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। साथ ही राजीव गांधी स्वराज योजना पर आधारित एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राजेश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक सह अतिरिक्त सचिव नीलम दुल्टा, उप निदेशक विजय ब्राक्टा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। राजेश शर्मा ने मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यह नया केंद्र प्रशिक्षण क्षमता को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। शिमला के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र लोअर बाजार में शनिवार को दुकानदारों ने नगर निगम की कथित पक्षतापूर्ण कार्यवाही के खिलाफ विरोध जताते हुए अपने अपने प्रतिष्ठानों के शटर डाउन कर दिए। दुकानदारों का आरोप है कि नगर निगम फुटपाथ पर बैठने वाले तहबाजारियों के खिलाफ कार्यवाही में पिक एंड चूज की नीति अपना रही है, यानी कुछ लोगों को हटाया जा रहा है जबकि कुछ को छोड़ दिया जा रहा है। इसी मुद्दे पर निगम अधिकारियों और दुकानदारों के बीच कड़ी बहस हुई। लोअर बाजार दुकानदार यूनियन ने स्पष्ट किया है कि जब तक निगम निष्पक्ष कार्यवाही नहीं करता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। यूनियन ने यह भी संकेत दिए है कि सोमवार को भी बाजार पूरी तरह बंद रह सकता है। आज कारपोरेशन के लोग आके आप ये खुद देखेंगे, आपने देखा होगा, आपके इसमें वीडियो बना होगा, जितने भी तहबाजारी हैं वो 5-5 फुट बाहर लगा के बैठे हुए हैं और आगे छोटी सी बात के ऊपर छोटी बात
के ऊपर स्टे ये मसला बहुत ही आसानी से हल हो सकता था। तो टूल देके लोगों को घुसा के उनका माल उठा के ले जाते हैं, अब किसी नहीं देते हैं तो बड़ा मोटा जुर्माना लगा देते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि बाजार खाली होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम भी बिल्कुल अंदर होंगे। अगर किसी की दुकान के आगे 5 फुट तक कोई बाहर बैठा होगा वो क्या दुकानदारी करेगा? हमारी दुकानदारी उस तरह से भी खराब है। पहले ही हम 6 महीने से मंदी के दौर में बैठे हुए हैं। आज थोड़ा सा त्योहार के दिन है, नवरात्रों के दिन है, लोगों खरीदारी कर रहे हैं, उसकी वजह से सब लोगों को परेशानी होती है। हम नहीं चाहते कोई दुकानदार अपना कब चाहता है कि मेरी दुकान बंद हो जाए, कभी नहीं चाहेगा। ये जब तक ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि 2-2.5 साल से कॉरपोरेशन हाई कोर्ट को भी गुमराह कर रही है कि हम इनको जगह दे रहे हैं, हम इनको यहाँ बैठा रहे हैं, हम इनको वहाँ बैठा रहे हैं, हम इनको ऐसा कर रहे हैं। हम किसी की रोजी रोटी में दखलंदाजी नहीं करते कभी भी। सबको हक है, इस हिंदुस्तान में सबको हक है रोजी रोटी कमाने का। लेकिन ये नहीं है कि कार्ड बना के उसको दूसरे की दुकान के आगे बैठा दें और फिर दुकानदार को तंग करें। आज इन्होंने क्या किया, ये तय बाजारियाँ मेरे बिल्कुल साथ में मंजा लगता है जी। इन्होंने उसको कुछ नहीं बोला, वो 6 फुट बाहर है, हमें कह रही है कि नाली शटर के अंदर चले जाओ। ये तो एकदम से वो हुआ ना कि आप पिक एंड चूज कर रहे हो। आपने उनको क्यों दिया? या तो आप कार्ड हटा दो, हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी सरकार से सिर्फ ये मांग है या तो आप सारे कार्ड्स बंद कर दो या तो फिर बाजार में MC का आना बंद हो जाए, क्योंकि ये हमारे साथ गलत है जी। तय बाजारी आराम से बैठे हैं, हमने टैक्स पे करने हैं जी, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल देने हैं, वाटर बिल देने हैं, गार्बेज बिल देने हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देने हैं, एम्प्लॉइज को सैलरीज देनी है, GST हम पे कर रहे हैं, एवरीथिंग वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। फिर भी तंग हमें ही किया जा रहा है, क्यों? ऐसा नहीं होगा। ये धक्का मुक्की कर रहे हैं हमारे साथ। दे आर उनके पीपल, दे आर जस्ट पुशिंग अस। और जब हम उनको बोल रहे हैं, कह रहे क्यों नहीं करेंगे हम? आई थिंक दे आर ड्रंक। मुझे लगता है कि वो ड्रंक होंगे उस टाइम पे भी अभी। और अगर ऑन ऑफिसर हम किसी ऑन ड्यूटी हम किसी पे हाथ उठा दें तो वो गलत चीज़ है जी। तो फिर उसका इशू बन जाता है, वो कहते हैं FIR कर देंगे। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। लॉ सबके लिए बराबर है जी। लॉ क्या कहता है? अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर्स है, हाईकोर्ट के ऑर्डर्स क्या कहते हैं कि सब बराबर है, कुछ नहीं लगेगा। ये थोड़ी बात होती है कि आप 6 फुट बाहर मंजा लगवा दो और दुकानदारों को बोलो शटर से अंदर हो जाए। ये कहाँ का बात हुआ बताओ आप? तय बाजारी बाहर बैठेगा सड़क पे 6 फुट का मंजा लगा के, हम लोग शटर के अंदर चले जाएं और उस पर भी ये शटर हमारे थड़ों के ऊपर से सामान उठाकर ले जाते हैं। ये कहाँ तक जस्टिफाइड है बताओ? और फिर वो पुश करते हैं हम लोगों को, फिर हम लोग कुछ बोले तो वो कंप्लेंट कर देते हैं, फिर हम इस डर से रहे कि हमारे पे FIR नहीं होगी और हम ये सब काम करेंगे। अगर संडे मार्केट क्लोज होए तो बाहर के लोग कोई भी बैठे, वो एक अलग चीज होती है। हमारे में ही थोड़े बंदे गलत है जो अब पैसे दे के बाहर लोगों को बिठा रहे हैं, वो गलत चीज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेक श्योर करेंगे कि ये लोग ना बैठे, बट अभी फिलहाल के लिए कम से कम ये तो ना हो, हमसे बात करें, हमारे से सोल्यूशन दे, हमारे को बोलते हैं कि तुम इतना लगाओ, जितना इन्होंने उनको परमिशन दिया हमें भी दो। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। यह जानकारी शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने शिमला स्थित स्कूल शिक्षा निदेशालय में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान दी। शिक्षा सचिव ने स्कूल प्रिंसिपलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे संबद्धता की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी ना करें, क्योंकि इससे विद्यार्थियों का नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए और सभी जरूरी मानकों को पूरा किया जाए। श्री कंवर ने कहा कि CBSE पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा और वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ सकेंगे। शिक्षा सचिव ने यह भी बताया कि इन 100 CBSE स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग सब कैडर तैयार किया जाएगा। इच्छुक शिक्षक इस कैडर को चुनने का विकल्प ले सकेंगे। प्रधानाचार्य शिक्षक और गैर शिक्षण स्टाफ का चयन उनकी योग्यता, शैक्षणिक उत्कृष्टता और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में योगदान के आधार पर किया जाएगा। CBSE संबद्धता में सहायता के लिए अतिरिक्त निदेशक स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्रिंसिपल अपनी समस्याएं इन अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे। कुछ स्कूलों ने कार्यशाला में कम भूमि और बुनियादी ढांचे की कमियों की बात उठाई, जिस पर शिक्षा सचिव ने कहा कि स्कूलों को अपना विकास फंड छोटे कार्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति जल्द दी जाएगी। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के बाद CBSE की टीमें स्कूलों का स्थल निरीक्षण करेगी और पोर्टल पर दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन करेगी। कार्यशाला में उपस्थित सभी स्कूल प्रमुखों को सही व सटीक जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा महाकुंभ अभियान 2025 का 5वां संस्करण 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नाइपर मोहाली में आयोजित होगा। इसका उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया करेंगे।
आयोजन का मुख्य विषय होगा क्लासरूम टू सोसाइटी, बिल्डिंग अ हेल्थियर वर्ल्ड थ्रू एजुकेशन। यह मंच शिक्षा, शोध, उद्योग और नीति निर्माण से जुड़े लोगों को एक साथ लाएगा। विद्या भारती हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष मोहन किस्टर ने इसे शिक्षा को समाज से जोड़ने वाला राष्ट्रीय आंदोलन बताया। डीएचई निदेशक व इसरो वैज्ञानिक प्रोफेसर ठाकुर सुदेश रोनीजा ने बताया कि आयोजन में 12 राष्ट्रीय कॉन्क्लेव, नेशनल टिकरिंग चैलेंज, स्टूडेंट्स कार्यक्रम, पेपर प्रेजेंटेशन, स्टार्टअप शोकेस, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और एग्जीबिशन शामिल होंगे। एडवोकेट आरती शर्मा ने जनता से इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आह्वान किया है। यह मंच शिक्षा, शोध, उद्योग और नीति निर्माण से जुड़े लोगों को एक साथ लाएगा। विद्या भारती हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष मोहन किस्टर ने इसे शिक्षा को समाज से जोड़ने वाला राष्ट्रीय आंदोलन बताया। डीएचई निदेशक व इसरो वैज्ञानिक प्रोफेसर ठाकुर सुदेश रोनीजा ने बताया कि आयोजन में 12 राष्ट्रीय कॉन्क्लेव, नेशनल टिकरिंग चैलेंज, स्टूडेंट्स कार्यक्रम, पेपर प्रेजेंटेशन, स्टार्टअप शोकेस, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और एग्जीबिशन शामिल होगी। एडवोकेट आरती शर्मा ने जनता से इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आह्वान किया है। आज की जो पत्रकार वार्ता है वो शिक्षा महाकुंभ 2025 जो कि शिक्षा महाकुंभ अभियान का 5वां संस्करण है उसके निमित्त रखी गई है कि उसकी अनाउंसमेंट हम ऑफिशियली हिमाचल प्रदेश में कर दें। तो शिक्षा महाकुंभ अभियान अगर एक लाइन में हम समझने की कोशिश करें तो पूरी दुनिया में ओलंपिक नामक एक प्लेटफॉर्म है जो स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है अक्रॉस द ग्लोब। चाहे हॉकी किसी भी फॉर्मेट में खेली जाए, लेकिन किसी भी कंट्री में खेली जाए लगभग एक ही फॉर्मेट में खेली जाती है, तो देयर इज ए यूनिफॉर्मिटी इन स्पोर्ट्स। और जो स्पोर्ट्स है वो शिक्षा का एक छोटा सा हिस्सा है और शिक्षा जो कि समाज, देश और संसार की समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभाती है, उसके लिए पूरी दुनिया में ऐसा कोई ग्लोबल मंच या वैश्विक मंच हम कहें तो उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था कि शिक्षा के लिए वैश्विक मंच नहीं थे। पहले भारत में कुंभों की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो स्कूली शिक्षा में इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ हैं। आप देखेंगे कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग बोर्ड्स हैं, उनकी जब कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चों की मैपिंग और उसमें ढेर सारी समस्याएं आती हैं। तो कुछ ऐसा हो कि वन नेशन वन एजुकेशन इस तरह का प्रयास किया जाए। तो एक उद्देश्य शिक्षा महाकुंभ अभियान का ये भी है कि शिक्षा, चाहे स्कूली शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आए, एक यूनिफॉर्म पैटर्न बने। तो शिक्षा नीति का जो 5वां उद्देश्य है और शिक्षा महाकुंभ का जो 5वां उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारी शिक्षा नीति 2020 है उसको अच्छे से क्रियान्वित किया जा सके, उसको धरातल पर लाया जा सके। इस तरह का माहौल शिक्षा महाकुंभ की सभी संस्करणों में रखा जाता है। नाईपर मोहाली में 31 अक्टूबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक लगने वाला है। उसमें क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी के समक्ष रखें। राजधानी शिमला के छोटा शिमला क्षेत्र में सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। गुगा मंदिर के पास एक सेब से लदा ट्रक सड़क से नीचे गिर गया, जिससे लाखों रुपए के माल का नुकसान हो गया। यह हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ, जब ट्रक मेन रोड से गिरकर सीधे गुगा मंदिर के पास जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक में सेब की हजारों पेटियां भरी हुई थी, जो दुर्घटना के बाद पूरी तरह सड़क किनारे और खेतों में बिखर गई। हादसे की वजह से ट्रक का आगे वाला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, जो कि राहत की बात है। ट्रक चालक को हल्की चोटें आई है और उसे मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने ट्रक चालक को बाहर निकालने में मदद की और बाद में पुलिस और प्रशासन को सूचित किया गया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह ट्रक आसपास के क्षेत्रों के बागवानों के सेब लेकर मंडी की ओर जा रहा था। दुर्घटना के चलते बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई पेटियां टूट गई है और फल खराब हो गए हैं। दुर्घटना के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और नुकसान के आकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
प्रभावित बागवानों को मुआवजा दिलाने को लेकर भी विचार किया जा रहा है। इस हादसे ने एक बार फिर छोटा शिमला और आसपास के ढलानदार क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा रेलिंग, चेतावनी संकेत और वाहन गति नियंत्रण उपाय लगाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। शिमला के बीचों बीच लिफ्ट के सामने पार्किंग के पास हम आपके लिए एक नया फूड कोर्ट लेकर के आए हैं, जिसके हर कोने में लजीज खाने की खुशबू का मैजिक है। स्पाइसी स्ट्रीट स्टाइल स्नैक्स से लेकर के ग्लोबल क्यूजीन तक हर एक बाइट में एक स्टोरी है और हर एक डिश में एक छोटा सा सेलिब्रेशन। यहाँ चीज़ें खाने पीने तक ही ख़त्म नहीं होती। आप गेम जोन में आइए, अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ खूब सारी मस्ती करिए। यह केवल एक फूड कोर्ट नहीं है, यह आपका और हमारा एक हैप्पी प्लेस भी है। इस फूड कोर्ट में आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिन और अवसरों को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। इसका हमारे पास उचित प्रबंध भी है। नवरात्रों और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।